हार्दिक पांड्या का एक बयान मुझे याद आ रहा है जिसमें हार्दिक पांड्या ने बताया था कि टीम्स जीतती कैसे हैं, मैचेस कैसे जीतती हैं। इस बयान को उन्होंने तब दिया था जब वो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे और गुजरात को लगातार जिता रहे थे। गुजरात टाइटंस की टीम एक सीज़न भी जीत चुकी थी, एक खिताब आईपीएल का अपने नाम कर चुकी थी। तब हार्दिक पांड्या की तरफ से बयान आया था और अपने बयान में टीम कैसे जीतती है ये बताने के लिए उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस इन दोनों टीम्स का इस्तेमाल किया था, इन दोनों टीम्स का नाम लिया था। सीएसके के लिए उन्होंने कहा था कि टीम का माहौल बहुत ज़्यादा शानदार है, इसलिए टीम को जीत मिल रही है। आपको प्रैक्टिस करनी है करिए, तो प्रैक्टिस नहीं करनी मत कीजिए, टीम मीटिंग्स में आना आइए, नहीं आना मत आइए, पूरी फ्रीडम है। खिलाड़ी अपने हिसाब से खेलते हैं और टीम का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सीएसके की टीम वन ऑफ दी सक्सेसफुल टीम्स है आईपीएल में। वही बात जब उन्होंने मुंबई इंडियंस की थी तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मुंबई इंडियंस में लगातार अच्छे खिलाड़ी बने हुए हैं और ऑन पेपर मुंबई इंडियंस की टीम बहुत मजबूत है। टीम्स दो तरीके से जीत सकती हैं, या तो टीम बहुत ज़्यादा शानदार हो जो कि मुंबई इंडियंस की है, या फिर टीम का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जो कि सीएसके का है। ये बयान हार्दिक पांड्या का है। आप जाकर के पीछे सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ इस सीज़न में? मुंबई इंडियंस 11 में से 8 मुकाबले अपने हार चुकी है और आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से ऑलमोस्ट मुंबई इंडियंस की टीम बाहर हो चुकी है। मेरा नाम शशांक याग्निक है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि जो बातें मैं कह रहा हूँ क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं, आपको भी वो सारी चीज़ें ठीक लगती है। और अगर ऐसा हो, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और आपको टाइटल में IBC 24 क्रिकेट एक और हाइपर लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रिकेट की बातें वहाँ पर भी हम लगातार करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा आपको और आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा, अब जो मैंने बात कही आपसे, कल मुंबई इंडियंस अपना 11वां मैच खेली और उस 11वें मैच में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। KKR के सामने अपने घर में खेलते हुए मुंबई इंडियंस इस मैच को हारी है। 24 रनों से मुंबई को इसमें हार मिली है और हार की वजह सबसे बड़ी कप्तानी है। हार्दिक पांड्या से जब पूछा जाता है कि टीम क्यों हारी तो हार्दिक पांड्या बोल देते हैं कि भाई पार्टनरशिप्स हमको नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन हार्दिक पांड्या की टीम यानी कि मुंबई इंडियंस क्यों हारी है, लॉजिकली बात करेंगे। यहाँ पर मैं रोहित शर्मा के फ़ैन के तौर पर या फिर किसी और खिलाड़ी के फ़ैन के तौर पर या हेट के तौर पर नहीं, एक एक लॉजिक पर बात करेंगे। और आप प्लीज़ इत्मीनान से थोड़ा सा इस वीडियो को देखिएगा, आपको बातें समझ में आने लगी। कल के मैच से ही बात करेंगे। शुरुआत से देखें तो मुंबई इंडियंस के हक में सब कुछ जा रहा था। मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड पर ये मैच हो रहा था। टॉस मुंबई इंडियंस जीत चुकी थी। मुंबई इंडियंस की पहले गेंदबाजी आ गई थी और शुरुआत में ही KKR को बड़े बड़े झटके लग चुके थे। पावर प्ले खत्म होने तक यानी कि 6.1 ओवर तक KKR की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसमें सुनील नरेन, फिलिप सॉल्ट, रिंकू सिंह का नाम भी शामिल था, श्रेयस अय्यर का नाम भी शामिल था, रघुवंशी भी शामिल थे और ये पांचों बल्लेबाज लौट चुके थे। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने क्या किया? हार्दिक पांड्या पीयूष चावला को बॉलिंग अटैक पे लाए थे और अपने ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने रिंकू सिंह का विकेट छटका दिया था। बहुत जानदार गेंदबाजी हो रही थी, सब तारीफ कर रहे थे मुंबई इंडियंस की अप्रोच की। लेकिन इसके बाद से चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई। वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे के बीच में पार्टनरशिप बिल्डअप होना शुरू हुई और देखते ही देखते टीम का स्कोर पहुंच गया 169 रन। अब 57 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद अगर कोई टीम 169 रन बना दे तो फिर ये तो अपने आप में आप कप्तानी पर ही सवाल उठाएंगे। और कप्तानी पर सवाल हम उठा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि कप्तानी बहुत ज़्यादा स्वाभाविक, आप कहेंगे सिंपल टाइप की सी हुई। जब पीयूष चावला अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, प्रेशर एक तरफ से क्रिएट कर रहे थे, उस समय हार्दिक पांड्या ने नमन धीर को गेंदबाजी के लिए बुला लिया। पीयूष चावला कम रन दे रहे थे अपने ओवर में। शुरुआत में जैसे उन्होंने 3 रन दिए 6.1 ओवर यानी कि जो 7वां ओवर फेंकने आए तो उसमें सिर्फ उन्होंने 3 रन दिए, लेकिन अगले ही ओवर में प्रेशर रिलीज़ कर दिया। नमन धीर ने वहाँ पर ज़्यादा रन दे दिए, 8 रन उन्होंने दे दिए। उसके बाद भी अगर आप देखें तो वैसे ही कुछ चलता रहा। पीयूष चावला कंट्रोल करते थे सिचुएशन, दूसरे एंड से नमन धीर रन थोड़े से दे देते थे। सिचुएशन ऐसी रही कि दोनों सेट हो गए, यानी कि मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर दोनों खिलाड़ी सेट हो गए और फिर उन्होंने शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में दूसरा ओवर फेंका था और उसके बाद वो ओवर 14वां फेंकने के लिए आए थे। यानी कि जो प्रेशर क्रिएट करने वाली सिचुएशन थी वहाँ पर जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल ही नहीं किया हार्दिक पांड्या ने। और यही अप्रोच उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दिखाई थी जब 250 से ऊपर स्कोर कर दिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ।
ये कहलाती है डिफेंसिव कप्तानी। आप ऊपर चढ़े हुए हैं, आपको दबा देना है सामने वाली टीम को, तो आप 5 विकेट जब आउट कर चुके हैं तो उसके बाद आपको अपने जो पीक बॉलर्स हैं ना, जो आपके एकदम बोलेंगे कि आपके टॉप क्लास बॉलर जो कि आपकी बॉलिंग लाइनअप को लीड करते हैं, आपको उनको गेंदबाजी में लाना था। गराल्ड को लेकर के आना था, आपको बुमराह को लेकर के आना था। चावला एक तरफ से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, नमनदीप प्रेशर रिलीज कर दे रहे थे, तो उससे सेट होने का मौका मिल गया। एक तरफ से चावला, एक तरफ से बुमराह, आप ये भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह को काफ़ी लेट लेकर के आए इस पारी में, और देखते ही देखते अगर मैं आपको बताऊं तो स्कोर जो था, अगर मैं ओवर वाइज बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 7वें ओवर में पीयूष चावला गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। उसके बाद नमनदीप जब वो गेंदबाजी किया तो उन्होंने 8 रन दे दिए 8वें ओवर में। फिर चावला गेंदबाजी के लिए आए तो उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए। इसके बाद नमनदीप फिर से गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने इस ओवर में यानी कि 10वें ओवर में उन्होंने दे दिए 11 रन। समझ रहे हैं आप, प्रेशर बन रहा है, नमनदीप रिलीज कर रहे हैं। नमनदीप की जगह यहाँ पर गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह को लाना चाहिए था। ये स्कोर आप 100 के अंडर भी टीम आउट हो सकती थी अगर ठीक तरीके से अपने गेंदबाजों को हार्दिक पांड्या ने इस्तेमाल किया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद पीयूष चावला ने 11वें ओवर में 8 रन दिए, फिर ये गराल्ड को लेकर के आए 12वें ओवर में और वहाँ पर 15 रन आए। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी के लिए आ गए, उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, बुमराह आए, फिर वहाँ से बुमराह को इन्होंने कंटिन्यू करना शुरू किया। और बुमराह की अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊँ इस मैच में तो आप भी चौंक जाएंगे। बुमराह जैसा गेंदबाज आपके पास है और वो सिर्फ दूसरा ओवर फेंकने के बाद 14वें ओवर में अगर गेंदबाजी के लिए तो आ रहा है, फिर आप सोच सकते हैं कि कप्तानी किस तरह से हो रही है। जसप्रीत बुमराह अपने 4 ओवर पूरे नहीं हुए उनके, 3.5 ओवर उन्होंने फेंके, सिर्फ 18 रन दिए उन्होंने और 3 विकेट छटकाए। अब सोचिए आप, अगर बुमराह शुरुआत से ही आ जाते और लगातार इनके 4 ओवर फेंकवा देते वो पीयूष चावला के बाद से, यानी कि 7वां, 9वां, 11वां और 13वां ओवर अगर बुमराह फेंक देते, तो हो सकता था कि वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे की जो पार्टनरशिप बन गई, जिसने केकेआर के स्कोर को 169 रन तक पहुंचा दिया, और भी बल्लेबाज आए लेकिन फाउंडेशन दे दी थी उन्होंने, ये पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती थी और 100 रन के अंदर टीम आउट हो सकती थी। तो हार्दिक पांड्या का ये कहना कि टीम में खिलाड़ी अगर अच्छे हो तो फिर टीम अच्छा परफॉर्म करती है, तो भाई मुंबई इंडियंस की टीम आप उठा के देख लीजिए। मुंबई इंडियंस में 6 खिलाड़ी हैं जो कि टीम इंडिया में खेलते हैं और टॉप मोस्ट खिलाड़ी हैं। टॉप मोस्ट अगर आप नहीं कहेंगे तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों में आप गिन सकते हैं। जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, T20 स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता है, कप्तान खुद हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर, T20 स्पेशलिस्ट उनको भी कहा जाता है। उसके बाद में आपके पास में ईशान किशन भी हैं, तिलक वर्मा भी आपके पास में है। तो इतने सब बड़े बड़े नाम होने के बाद अगर आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, तो ये टीम की गलती नहीं है, ये कप्तानी की गलती है। उसके बाद फिर जो बल्लेबाजी में हुआ वो हुआ, लेकिन बल्लेबाजी की वो नौबत ही नहीं आती अगर हार्दिक पांड्या सही तरीके से बुमराह को इस्तेमाल कर लेते और कप्तानी अगर वो बेहतर तरीके से करते, तो शायद मुंबई इंडियंस की ये स्थिति भी नहीं होती जो इस IPL सीज़न में हुई है। मुंबई इंडियंस को अब बस इंतज़ार होगा ये सीज़न ख़त्म होने का, क्योंकि अब रहा नहीं जाएगा उनसे ज़्यादा, क्योंकि इस तरह से जो टीम खेल रही है, परफॉर्मेंस जो निकल करके सामने आ रही है सभी की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। और हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पता नहीं इंटरनेशनल लेवल में वो उनकी कप्तानी कैसी रहती है, क्या रहता, या गुजरात टाइटंस को उन्होंने कैसे जिताया। बट क्लियर सी बात है यार, आपकी टीम का माहौल कैसा है वो आपको अच्छी तरह से पता है, और उसके ऊपर से आप कप्तानी कैसी कर रहे हैं ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। कंटेंट पसंद आया हो तो साथ में IBC 24 क्रिकेट उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टाइटल में आपको लिंक दिख रहा होगा, माफ़ कीजिएगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।